70 साल बाद बरतानवी शाही महल में तारीखी ताजपोशी की तकरीब चंद घंटों बाद होगी। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स आज ताज और तख्त बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लेंगे। बादशाह को तारीखी अशिया पेश की जाएंगी। शाह चार्ल्स हलफ उठाएंगे और उन्हें तारीखी सेंट एडवर्ड ताज पहनाया जाएगा। ताजपोशी तकरीब दोपहर को वेस्टमिनिस्टर एबी में होगी। 2300 मेहमान बादशाह के मुंतज़िर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मेहमानों में शामिल। शाह चार्ल्स बकिंगम पैलेस से बग्गी में निकलेंगे। शाह चार्ल्स को देखने के लिए हज़ारों अफराद ने बकिंगम पैलेस के बाहर डेरे डाल लिए। सेंट्रल लंदन में आज लाखों अफराद की आमद मुतवक्के। ताजपोशी के बाद मुल्क भर में बिगल बजेंगे और तोपों की सलामी पेश की जाएगी। बादशाह को मुसल्लह फ़ौज के जवान और दौलत मुश्तरका के फ़ौजी सलामी पेश करेंगे। बादशाह शाही ख़ानदान के दीगर अफराद के हमरा पैलेस की बालकनी पर आएंगे, जहां उन्हें तैयारे सलामी पेश करते हुए गुजरेंगे। बरतानवी शाही महल के अंदरूनी इख्तिलाफात को अपनी किताब स्पेयर में मंजर-ए-आम पर लाने वाले प्रिंस हैरी पहली बार अपने भाई प्रिंस विलियम के साथ किसी अवामी तकरीब में नजर आएंगे। प्रिंस हैरी की अहलिया डचेस ऑफ ससेक्स तकरीब में शिरकत नहीं कर रही। क्वीन कंसर्ट कमैला को भी ताज पहनाया जाएगा, जिसके बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर क्वीन कमैला कहलाएंगी। शाह चार्ल्स की साबका अहलिया डियाना के साथ शादी के दौरान कमैला के साथ मोहब्बत की दास्तानें मीडिया रिपोर्ट्स की जीनत बनी। बरतानवी मीडिया ने इसे उनकी शादी की नाकामी की बड़ी वजह करार दिया। वज़ीर आज़म की बरतानिया के बादशाह चार्ल्स से मुलाकात, ताजपोशी की मुबारकबाद, दौरा पाकिस्तान की दावत। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बताया कि शाह चार्ल्स ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में अपने साबिक़ा दौरे पाकिस्तान को याद किया। दौलत मुश्तरका लीडर्स की तकरीब में भी वज़ीर आज़म की शिरकत। शहबाज शरीफ से बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सोनक की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका पैट्रिशिया स्कॉटलैंड से भी मिले। वज़ीर आज़म ने कहा कि बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी नए दौर का आगाज़ है। पाकिस्तान दौलत मुश्तरका ममालिक में हम आहंगी बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि मुश्तरका तरक्की का ख्वाब पूरा हो सके। पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की यकीन दिलाया। उनकी तनकीद में समझता हूँ कि इसके पीछे एक इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी आप क्यों? वो इसलिए कि एक झूठा बयानिया प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है भारत में, ख़ास तौर पे उस जमात की तरफ से जिस जमात का नुमाइंदगी उनका वज़ीर ख़ारजा करता है। जब इनका कोशिश है कि वो हर पाकिस्तानी को दहशतगर्द साबित करें, तो जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनके सामने बैठता है, अगर मैं कुछ भी ना कहूँ, इनका ये झूठा बयानिया, इनका ये प्रोपेगेंडा टूट जाता है। शंघाई ताउन तंजीम और भारतीय मीडिया में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की पजीराई पर भारत बौखला गया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम दोहरा दिया। बिलावल भुट्टो का भी तुर्की बतुर्की जवाब कहा। जयशंकर का ताल्लुक बीजेपी से है, जिसने ये बयानिया बनाया हुआ है कि हर मुसलमान और हर पाकिस्तानी दहशतगर्द होता है। इन्हें डर ये है कि बिलावल भुट्टो जब सामने आता है तो इनका ये बयानिया टूट जाता है। अगर भारतीय हुक्मरानों में इतनी नफरत है कि वो सब मुसलमानों को हत्ता के बिलावल को भी दहशतगर्द ठहराना चाहते हैं, तो फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बल्कि दूसरे ममालिक के शहरी भी दहशतगर्दी का शिकार होते रहे हैं। गोवा में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के वावेले पर बिलावल भुट्टो का फौरी, मुअस्सर और कड़ा जवाब। जयशंकर ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में सरहद पार दहशतगर्दी का नाम लिया तो बिलावल ने जवाब दिया कि सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इजलास से इफ्तिताही खिताब में जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दी का मुकाबला करना SCO का एक अहम मैंडेट है। बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मनाफी एकतरफा और गैर कानूनी रियासती इक़दामात SCO मकासद के खिलाफ है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के इलाकाई और आलमी कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए पुरआज़म है। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि भारत को बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। कश्मीर से मुतालिक 5 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन पर वापस आना होगा।
कुलभूषण यादव भारतीय नेवी कमांडर और रियासती एक्टर था। वो पाकिस्तान में क्या कर रहा था? अगर वो भारतीय नहीं तो भारतीय हुकूमत उसका दिफा क्यों कर रही है? सरहद पार दहशतगर्दी के भारतीय इल्जाम पर बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक जवाब। भारतीय मेजबान से कहा कि पाकिस्तान तो मुंबई हमले का अदालती ट्रायल कर रहा है, मगर भारत समझौता एक्सप्रेस हमले के मुल्जिमान को बरी कर चुका है, जिसमें पाकिस्तानी शहीद हुए। बिलावल ने कहा कि पाक भारत ताल्लुकात में इंजमात 5 अगस्त 2019 को कश्मीर पर भारत के एकतरफा इकदाम से आया। भारत में जब भी इलेक्शन हो वो दहशतगर्दी के किसी वाक़े की आड़ में पाकिस्तान को बदनाम करता है, जबकि पाकिस्तानी इलेक्शंस में भारत दुश्मनी का कोई किरदार नहीं। काबुल पर कब्जे के बाद अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दों का पहला निशाना है, मगर ये आखिरी निशाना नहीं होंगे। माजी में जो कुछ भी हुआ, मगर हमें मिलकर काम करना चाहिए। पाक चीन अफगान वज़ीर ख़ारजा से अफ्रीकी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए चीनी वज़ीर ख़ारजा चिनकोंग की इस्लामाबाद दफ्तर ख़ारजा आमद बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा चिनकोंग और बिलावल भुट्टो के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा उमूर समेत इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इजलास में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अपने अपने वफूद की क़यादत करेंगे। अफगान सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर गौर किया जाएगा। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की इस्लामाबाद में वज़ीर तिजारत नवीद कमर से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान सीपैक को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। ज़मान पार्क से लक्ष्मी चौक तक PTI की रैली का मशरूत इजाज़तनामा जारी। अदलिया और इदारों के खिलाफ तकारीर की इजाज़त नहीं होगी। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा तो PTI इंतज़ामिया जिम्मेदार होगी। कारोबारी मराकज़ बंद करने की इजाज़त नहीं होगी। कारकुन डंडे और असलहा साथ नहीं लाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस के कहना है कि दफ़ा 144 नाफिज है। बगैर इजाज़त रैलियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी असद उमर कहते हैं कि मुल्क भर में अदलिया के साथ इजहार यकजहती के लिए निकलेंगे। मरकजी रैली की क़यादत इमरान खान खुद करेंगे। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को रिलीफ मिल गया। नैब तलबी के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने नैब के नोटिस के खिलाफ कानून करार दे दिया। कहा नैब के कॉल अप नोटिस की कोई कानूनी हैसियत नहीं। ये भी कहा कि कानून के मुताबिक नैब पर नए नोटिस भेजने की कोई पाबंदी नहीं। दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार ने की। इंसदादी दहशत गर्दी के केस में PTI रहनुमाओं असद उमर, यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल और फ़रूख हबीब समेत 8 मुल्ज़मान की ज़मानत कन्फर्म। अदालत का मुल्ज़मान को 1-1 लाख रुपए की ज़मानती मचलके जमा करवाने का हुक्म। इंसदादी दहशत गर्दी अदालत की एडमिन जज अबीर गुल खान ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ जलाओ घेराव और पुलिस पर तशद्दुद केस की समाअत की। नंबर 1 टीम की नंबर 1 परफॉर्मेंस का तसलसल बरकरार। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तान की लगातार चौथी फतह। कीवी टीम को 102 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। ICC रैंकिंग में पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, आगा सलमान की पूरा एतमाद 50, इफ्तिखार, हारिस और शाहीन की हार्ड हिटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 334 रन का पहाड़ खड़ा किया। जवाब में लेग स्पिनर उसामा मीर और फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम ने कीवी बैटर्स की एक ना चलने दी। उसामा मीर ने 4, मोहम्मद वसीम ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 232 रन पर आउट हो गई। सीरीज का आखिरी मैच इतवार को खेला जाएगा। बाबर आजम के वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 5000 रन मुकम्मल। बाबर 100 से कम इनिंग्स में 5000 रन और 18 सेंचुरियां बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए। कहा कि एजाज की बात है कि नंबर 1 टीम का कप्तान हूं। नंबर 1 रैंकिंग पर आने का क्रेडिट तमाम खिलाड़ियों को जाता है। प्लेयर्स ने मुश्किल हालात में परफॉर्म किया, जिससे हौसला बढ़ा।
उम्मीद है वर्ल्ड कप में परफॉर्म करेंगे। इस बार इंशाल्लाह वर्ल्ड कप और एशिया कप फाइनल जीतेंगे। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी पुराज़म। कहा वर्ल्ड कप से कबल वनडे मैचेस हमारे लिए काफ़ी अहम हैं। इंडिया में कंडीशन हमारे लिए ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगी, वहाँ की कंडीशंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बोले इंजरी में गुजरा वक्त काफ़ी मुश्किल था, इंजरी के दौरान काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कहीं बारिश, कहीं गर्मी, कहीं यालाबारी तो कहीं सैलाब। मुल्क भर में मौसम के अलग अलग रंग। मालाकन डिवीजन में बारिश से मौसम खुशगवार। लोअर दीर में तेज बारिश के बायस तालाश नाले में तुग़यानी। दीर पेशावर शाहरा पर ट्रैफिक मुतासिर। लोधरा में बारिश के साथ यालाबारी। कोयटा और गिरदनवा में मतला साफ। आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। कराची में गर्मी अगले 24 घंटों के दौरान दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान। जद्दा से कराची पहुंचने वाली परवाज के 2 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की अलामात। दोनों को जिना अस्पताल में करंटीना कर दिया गया। बाप बेटी का ताल्लुक ठट्ठा से है। मुल्क में 20 किलो आटे का थैला तकरीबन 25 रुपए महंगा हो गया। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत 36 रुपए ऊपर चली गई। चने और मसूर की दाल 5 रुपए, माश की दाल 6 रुपए फी किलो महंगी हुई। 1 दर्जन अंडे 5 रुपए ऊपर चले गए। प्याज 12 रुपए फी किलो सस्ती हुई। घी की कीमत भी नीचे आई। इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 की खुसूसी टीम दरियाए नीलम पहुंच गई। टीम ने दरियाए नीलम में जीप गिरने से डूबने वाले लाहौर के इलाके इचरा के रिहायशी 7 नौजवानों की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में शहरी की फायरिंग से 2 डाकू हलाक। वाक़े की CCTV जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में सिल्वर रंग की गाड़ी में सवार शहरी को सड़क से गुजरते हुए 2 मुबैना डाकुओं पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। फायरिंग करने वाले शहरी को पुलिस अब तक तलाश नहीं कर पाई। राजनपुर के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 28वें रोज भी जारी। पुलिस ने मौजली गैंग के ठिकानों को तबाह कर दिया। भारी तादाद में रॉकेट लॉन्चर्स, SMGs, G3 गन्स बरामद। कराची के इलाके डिफेंस में बंगले की मालिकन का कमसिन मुलाजमा पर तशद्दुद। 12 बरस की मुलाजमा का कहना है कि फ्राइंग पैन गिरने से गर्म तेल गिर गया था, जिससे उसकी गर्दन और हाथ झुलस गया था। तेल गिर जाने पर मालिकन ने फ्राइंग पैन से मारा। पुलिस का कहना है कि बच्ची के अहल खाना बगैर पुलिस कार्रवाई के बच्ची को लेकर खानपुर चले गए। अदालत ने कहा तो हम इनके साथ मुज़ाकरात में बैठे। इमरान खान कहते हैं क्या वो हुकूमत बजट बनाए जिसको ख़त्म होना है या वो जो मुंतखब होकर आए। बोले बजट पर इसरार से इनकी बदनीयती पता चली। हमने कहा कि 14 मई से पहले हुकूमत गिराएं, इकट्ठे इलेक्शन कर लें। ये कह रहे हैं कि कब तक IMF से मुआहदा हो जाएगा। 1 साल से यही कह रहे हैं कि IMF मुआहदा हो रहा है, इसलिए इलेक्शन नहीं करा सकते। ये भी कहा कि ये इंतज़ार कर रहे हैं कि PTI क्रैश हो और फिर इलेक्शन कराएं। बोले हमने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होना है, आइन को बचाना है, आखिरी गेंद तक लड़ना है। कहा ये अक्टूबर तक का मुल्क चलाने का प्लान बता दें, उसके लिए भी तैयार हों। बजट से मुतालिक बात पर PTI कमेटी ने भी लचक दिखाई। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बजट से मुतालिक बात तय हो जाती है तो 13 जुलाई को असेंबली खत्म हो या अगस्त में क्या फ़र्क पड़ता है। कहा कि इलेक्शन की तारीख अक्टूबर में ही बनती है। असेंबली ख़त्म होने के बाद तो इलेक्शन शेड्यूल फिर निगरान हुकूमत देगी। अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होने तो फिर 8 अक्टूबर की ही तारीख है। PTI के वकील फैसल चौधरी कहते हैं कि हुकूमती टीम ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि फ़ैसला नहीं मानना, जो करना है कर लें। ये अदलिया के हुक्म पर अमल दरामद करते नजर नहीं आ रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानते तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये गैर संजीदा हैं, मुकदमा लड़ा ही नहीं। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। शहर की 11 UCs और 15 वार्ड्स की नशिस्तों पर पोलिंग इतवार 7 मई को होगी।
234 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। वार्ड्स की 15 नशिस्तों पर 115 उम्मीदवार के दरमियान मुकाबला होगा। पोलिंग अमले को सामान की तरसील आज होगी। इलेक्शन कमीशन का IG सिंध को तमाम तकर्रियों और तबादलों को वापस लेने का हुक्म। मकबूजा कश्मीर के इलाके राजौरी में धमाके, 5 भारतीय फौजी हलाक, 1 जख्मी। इलाके में ऑपरेशन 2 रोज से जारी था। हमलावरों ने धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल करके भारतीय फौजियों को मार डाला। हलाकतों के बाद राजौरी के जिले में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी मैदान जंग से निकलकर कॉन्फ्रेंस हॉल्स तक आ गई। तुर्की में बहरा अस्वद माशी ताउन तंजीम के इजलास के दौरान रूसी मंदूब ने यूक्रेनी एहलकार के हाथ से झंडा छीना। यूक्रेनी एहलकार ने जवाबन रूसी मंदूब को थप्पड़ और मुक्के मारकर अपना परचम वापस लिया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने जल्द ही हाथापाई खत्म करवाई, लेकिन लड़ाई ऑनलाइन जारी रही। इंग्लैंड के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरां जमात को धचका। ब्रैडफोर्ड के शहरी हलकों से टोरीज का सफाया। लेबर का 4 इजाफी नशिस्तों के साथ कंट्रोल मजीद मजबूत। काउंसिल 90 के ऐवान में लेबर की तादाद 56 हो गई। लिब डैम 1 नशिस्त गंवाने के बाद काउंसिल में तीसरे से चौथे नंबर पर आ गई है। मैनचेस्टर में लेबर पार्टी को 3 नशिस्तों का नुकसान हुआ। लिब डैम्स ने मजीद 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। ग्रीन पार्टी ने मजीद 1 और नशिस्त अपने नाम कर ली। लेबर पार्टी के पास अब टोटल 88 नशिस्तें हैं। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल जुर्म में होने वाला है एक बड़ा इंकशाफ। असल मुजरिम तक पहुंचने वाले हैं कानून के हाथ। मिनी ड्रामा सीरियल जुर्म की आखिरी किस्त हफ्ते की रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी। और थ्रिल, एडवेंचर और एक्शन, बुलंदी से कुदरत के हसीन रंगों के नज़ारे। हुंजा के सयाहती मकामात पर एडवेंचर स्पोर्ट्स, सयाहों की तवज्जो का मरकज। जियो न्यूज़ की टीम ने भी जिप लाइनिंग का लुत्फ उठाया।